हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्मृति ग्रंथि पर। और हम देखने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो जो फिजिकल नेचर है मैटर का वो कैसा होता है, भौतिक, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, भौतिक नेचर। ठीक है ना, नेचर मतलब भौतिक प्रकृति बेसिकली। ठीक है, तो ये जो भौतिक प्रकृति है, फिजिकल नेचर है, जो भौतिक प्रकृति है किसी भी मैटर की, वो क्या हो सकती है। तो उसमें जो पहला हेडिंग है वो अपन को बड़े ध्यान से समझना है। जो पहला हेडिंग है उसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह कर लेते हैं, सो दैट अपन को ये पूरा का पूरा जो इधर से आएंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज मैटर का फिजिकल नेचर, भौतिक प्रकृति। ठीक है, कि वो भौतिक रूप से किस तरीके से क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी उसने बताई है वो क्या बताई है, मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये अपन को दिमाग में बिठा लेना है बहुत अच्छे से कि कोई भी चीज़ है जो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, बीईसी है, प्लाज्मा है, वो सब के सब पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और पार्टिकल का होता है मास। ठीक है, हर एक पार्टिकल है छोटा सा सोचो, एक कोई भी चीज़ को तोड़ते जाएंगे देखिए ऐसी स्टेज आएगी जिसको अपन और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं ना। तो उसको एक तरीके से कभी बोला गया था कि एटम बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, परम अणु बोलेंगे। ठीक है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हर एक चीज़ बनी हुई है। ठीक है, जिसको जहाँ से अपन एटम की स्टार्टिंग करेंगे 9th क्लास में। ठीक है, और ये 4th चैप्टर में होगा, ये इसके सबसे लास्ट पार्ट में होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप केमिस्ट्री के जो बेसिक्स होंगे ना आपके बहुत धांसू हो चुके होंगे, आई प्रॉमिस। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय में, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवलेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो बहुत समय पहले के दो अलग अलग स्कूल्स हैं। ठीक है, स्कूल्स का मतलब यहाँ पे मान्यताएं हो सकती हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं जो माना करते थे। क्या मानते थे भाई, प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, तो जो भी पदार्थ की भौतिक प्रकृति है उसके बारे में या प्रकृति के बारे में बात करें तो एक स्कूल क्या मानता था, मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, ब्लॉक ऑफ वुड्स, वेयर एज द अदर दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। ठीक है, दो अलग अलग स्कूल थे। कुछ लोग ऐसे मानते थे कोई भी जो पार्टिकल होता है वो वुड के ब्लॉक से बना हुआ है और जिसे अपन घर में दीवार बना लेते हैं उस तरीके से होता है। लेकिन जो बहुत सारे जो दूसरे स्कूल के जो लोग थे, बहुत सारे लोग जो दूसरे स्कूल के थे, वो मानते थे कि नहीं, ये सैंड पार्टिकल्स की तरह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, और इसी के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी करके दिखाई है एनसीईआरटीज़ ने। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हमारे को क्या करती हैं, डे टू डे लाइफ से जोड़ती हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ती हैं, समझने में मदद करती हैं। तो टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, किस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, किसके बारे में ये डिसाइड करेगा, ये जो प्रैक्टिकल होगा, जो एक्टिविटी होगी, इट इज़ कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट। ठीक है ना, कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट का मतलब कि यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक एक छोटा छोटा टर्म मैं कोशिश करूँगा कि आपका छूट नहीं जाए। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से नोट करते जाएंगे अपन। तो कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट मतलब वो लगातार है, जैसे अगर वेव की तरह है, ठीक है ना, या पार्टिकल्स की तरह है। ठीक है, ओके, ये बहुत बड़ा डिस्कशन था। इसको अगर अपन हायर क्लासेस में जब एनसीईआरटीज़ को कनेक्ट करेंगे तो और हर तरीके से पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, वेव मोशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। ऑब्वियसली हर एक चीज़ का एक वे होता है, एक रास्ता होता है। ठीक है, स्टेप्स होते हैं जो अपन को फॉलो करने होते हैं। तो एक्टिविटी क्या है, टेक अ 100 ml बीकर, एक बड़ा सा 100 ml का एक बीकर ले लेते हैं अपन, 1 किलो का, एक पूरा ड्रम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी अपन को छोटा लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग में 100 ml बीकर, और उसको क्या करना है, हाफ फिल, उसको आधा फिल करना है। ठीक है, कितना फिल करना है, उसको आधा फिल करना है, और उस बीकर को आधा फिल करना है काहे से, पानी से करना है। ठीक है, एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और उसके बाद में उसके जो भी लेवल है जहाँ तक वो भरा हुआ है उसको अपन को क्या कर देना है, मार्क कर देना है। ठीक है, मार्क करने से हमको ये मालूम चल जाएगा कि भाई इस जगह तक पानी मैंने भर दिया है। ठीक है, आफ्टर दैट डिजोल्व सम सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट और शुगर जो भी आपके पास में है, नमक डाल दो या भाई शक्कर डाल दो, और उसको बढ़िया ग्लास रॉड से क्या कर दो,
घोल दो, डिजोल्व कर दो, स्टर कर दो घुमा घुमा कर, ठीक है। जैसे अपन करछुली चलाते हैं ना किसी भी गंजिया वगैरह में डाल के, है ना, जिसको बर्तन अपन कुछ भी वेसल बोल सकते हैं। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, तो आपको क्या लगता है कि पानी के लेवल में कोई चेंज आया? तो बेसिकली नहीं आता होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? नहीं आया होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको समझ में आएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से देख के मार्क करके चेक करोगे। और अगर आप एक दो बोलना चाहिए पिंच तो बहुत कम बोल दिया मैंने, अगर आपने एक दो मुट्ठी भर, है ना, अपने जो है 20-25 ग्राम भी अगर अपन उसमें शक्कर या नमक डाल देते हैं, 20-25 ग्राम नहीं तो 10-12-15 ग्राम, तो भी उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आता। माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो अपन थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे जब भी गए तो ये पाया कि कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब बहुत ज़्यादा जब हमने मेज़रमेंट किए और बहुत बारीक लेवल पर मेज़रमेंट करने के बाद में भी हमने ये देखा कि उस वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, तो ये पार्टिकल गए कहाँ पर? तो ये पार्टिकल्स गए कहाँ पर, ये क्वेश्चन उठता है। तो ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट? क्या हुआ होगा अगर वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ था तो ये सॉल्ट गया कहाँ, क्या हुआ उसके साथ में? वेयर डज इट डिसअपियर, है ना, वेयर डज इट, सॉल्ट की बात कर रहे हैं कि वेयर डज इट, है ना, ये कहाँ गायब हो गया, डिसअपियर कहाँ हो गया भाई? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का वाटर लेवल चेंज हुआ? नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर हमें करना है तो अब हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, नीड टू यूज द आइडिया, नीड हमको ज़रूरत है, ठीक है ना, टू यूज़ द आइडिया, उस आइडिया के उपयोग करने की ज़रूरत है। दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, है ना, वो आइडिया क्या है? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, करेक्ट है। तो जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। वॉट वॉज देयर इन द स्पून, वॉट वॉज देयर इन द स्पून, जो भी आपके पास में स्पून में है, एक चीज़ अपन ले लेते हैं नमक या शक्कर, शुगर, ठीक है ना, स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलस्ट्रेशन। आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपने किया भी होगा घर पे। ऑब्वियसली हम उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो साथ में, हमारे साथ में ऐसे बच्चे भी हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बेसिक्स के लिए आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक से होती है क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार बस पढ़ाना पड़े कोई भी चीज़। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, the particles of salt get into the space between particles of water, this is important, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको बहुत अच्छे से समझ के, क्योंकि दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द आंसर और दिस इज द वे टू रीड द NCERT, ठीक है क्या? When we dissolve salt in water, the particle of salt get dissolved into the space, ठीक है ना, get into the space between particles of water। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये देखिए ध्यान से, आप इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक वाटर वेसल था जिसमें ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इसके बाद में हमने थोड़े से शुगर के पार्टिकल्स भी ऐड कर दिए, और जैसे ही हमने इसमें शुगर के पार्टिकल्स भी ऐड किए तो क्या हुआ भाई, ये शुगर के पार्टिकल्स जैसे मैंने स्टर किया, अभी ये तली में बहुत सारी शुगर दिख रही है हमको, ठीक है, अभी डिज़ोल्व नहीं हुए, लेकिन ये डिज़ोल्व हो गई, ठीक है, और अब हमें शुगर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। तो ये जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। सो वाटर की बेसिकली अपन बात करेंगे तो H2O लिक्विड फॉर्म में है ये, और सॉल्ट की बात अगर अपन करें तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं ZnSO4, ठीक है, या अपन NaCl बोलना चाहिए, HCl तो सही नहीं रहेगा, तो NaCl, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ठीक है। या शुगर की बात करेंगे अगर अपन, तो शुगर भी आ सकती है यहाँ पे। शुगर का स्पेशल फॉर्मूला है, एक बार लिख रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है, C6H12O6। इसके अलावा भी बहुत सारे शुगर हो सकते हैं। ये बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है जो श्वसन के दौरान में बनता है और जिसको हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कि हमारी बॉडी के किस पार्ट में और किस फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को हमारी बॉडी के किस पार्ट में, बॉडी मतलब सेल के अंदर भी किस पार्ट में स्टोर किया जाता है
और किस फॉर्म में एनिमल्स में स्टोर किया जाता है, किस फॉर्म में बोला चाहिए प्लांट्स में स्टोर किया जाता है। तो ये आप देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही मैं पढ़ूंगा, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ इस बार भी आपको वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अगर आपको फिर से अगर ये वीडियो मैं बोलना चाहूँगा, आपसे मेंशन करना चाहूँगा स्पेशली कि अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे सीखने को मिल सके, है ना। आपका भी भला होगा, कर भला सो हो भला, ऐसे करके। तो आप बहुत सारे लोगों को और भेज सकते हैं जिनसे उनको ये छोटा सा जो चैप्टर है बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एटलीस्ट अगर कोई बच्चा 9th क्लास का है तो उसको प्लीज़ ये वीडियो देखना चाहिए, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ बेटा, अगर आप ये वीडियो देख लोगे आप इस चैप्टर के मास्टर हो जाओगे, ठीक है। नोट्स बनाते जाना है साथ में। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तो अभी विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।